दोस्तों ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड क्यों आवश्यक होता है हमारे जीवन के अंदर। बेसिकली इंडिया में लोग ज़्यादा क्या क्वेश्चंस पूछते हैं कि गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना सही होता है या फिर नहीं होता है, सिल्वर अच्छा रिटर्न देगा नहीं देगा, बेस्ट म्यूचुअल फंड कौन सा है, निफ्टी फ्यूचर रिटर्न कितना होगा, इन सारे क्वेश्चंस को हम पूछते हैं। लेकिन इन सब के अलावा एक क्वेश्चन है, यानी कि 80% लोग वो क्वेश्चन का आंसर नहीं पूछते हैं, जिसकी वजह से वो क्या हो सकते हैं, फाइनेंशियली कोलैप्स कर सकता है। यानी कि 80% लोग क्या करते हैं, इमरजेंसी फंड से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से उनका जो फाइनल सिस्टम है, पूरा फाइनेंशियल सिस्टम, वो सारा का सारा कोलैप्स कर सकता है। यानी कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। हम इसके अंदर बात करेंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, कैसे कितना जनरेट करना चाहिए, कैसे कहाँ का इमरजेंसी फंड को इन्वेस्ट करना चाहिए, इन सारे बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो जाए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्लाइड हैं करीब 24 स्लाइड हैं, यानी कि काफ़ी थोड़ा टाइम तो लग सकता है क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसलिए आपको इस वीडियो को पूरा देखना है आखिर तक, और जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपके पास हमारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचे और सब कुछ आपके पास टाइम टू टाइम आपको नॉलेज मिलती रहे। तो देखिए, सबसे पहली बात कर लेते हैं मेडिकल इमरजेंसी, जॉब लॉस। यानी कि जो इमरजेंसी फंड तैयार किया जाता है वो क्यों किया जाता है, कल को हमारी जॉब जा सकती है, हमें कोई मेडिकल ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि अगर हमें कोई एक मेडिकल ज़रूरत पड़ जाती है, चाहे हमें खुद पड़ जाए एज हेड ऑफ द फैमिली, या घर में मम्मी पापा हों, पत्नी हो, बच्चे हों, तो हमारी सारी सेविंग एक ही झटके में क्या हो सकती है, ख़त्म हो सकती है। अगर हमारी जॉब चली जाएगी तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी ख़त्म हो जाएगा, यानी कि सब कुछ तहस नहस हो जाएगा। तो इसलिए ये चीज़ हमें आवश्यकता पड़ जाती है। अगली स्लाइड पे आते हैं। तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट क्या होता है, सबसे पहला इन्वेस्टमेंट कि हमें सबसे पहले इमरजेंसी फंड तैयार करना चाहिए। हमें सबसे पहले ना तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ना ही म्यूचुअल फंड में करना है, ना ही गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, कहीं नहीं इन्वेस्ट करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करना है हमें इमरजेंसी फंड के अंदर, क्योंकि इमरजेंसी फंड क्या है, बेसिक फाउंडेशन है हमारी चीज़ों की। क्योंकि अगर हम स्टेबल तरीके से खड़े रहना चाहते हैं, हमारा इन्वेस्टमेंट ही डिस्टर्ब ना हो, हमारी जॉब चली जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो हमें कोई दिक्कत ना हो, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, मेडिकल इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड को हमें पहले बनाना है। अब देखते हैं कि इमरजेंसी फंड होता क्या है। इमरजेंसी फंड का मतलब ये होता है कि फाइनेंशियल सेफ्टी, इमरजेंसी फंड इक्वल्स टू फाइनेंशियल सेफ्टी, यानी कि हमें फाइनेंशियल सेफ्टी चाहिए। अगर आज मेरी जॉब है, मान लीजिए मैं 50,000 रुपये कमाता हूँ, मेरी जॉब चली जाती है या मैं बीमार हो जाता हूँ, तो यानी कि मेरा सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, ठीक है ना। तो इमरजेंसी फंड क्या है, आपकी फाइनेंशियल सेफ्टी होती है। तो ऐसा पैसा जो अचानक खर्च में काम आ जाए, अचानक कोई दिक्कत आ गई, खर्च करने में काम आ जाए, इनकम बंद होने पर भी काम आ जाए, बिना डिले उपलब्ध हो, यानी तुरंत के तुरंत मेरे पास पैसा ऑन द स्पॉट मेरे हाथों पे हो, ठीक है ना। पर्पज क्या होता है, पीस ऑफ माइंड। पीस ऑफ माइंड के लिए हमारे पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए, साथ में ही फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए होना चाहिए। फाइनेंशियल प्रोटेक्शन यानी फाइनेंशियली कोई दिक्कत ना हो और मेरा माइंड भी स्थिर रहे। देखिए, आज मेरे पे अगर कोई पैसा नहीं है बैकअप के लिए, मैं पैसा अच्छा कमा रहा हूँ, लेकिन सडनली मेरी जॉब चली जाती है, तो मैं एकदम से टेंशन में आ जाऊँगा। लेकिन अगर मेरा इमरजेंसी फंड है तो जॉब चली जाएगी तो मेरे को दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि मैं सर्वाइव कर सकता हूँ कुछ महीनों तक, कुछ साल तक। तो ये इमरजेंसी फंड होता है। इमरजेंसी फंड क्यों कभी भी काम आ सकता है ना, क्यों कभी भी आ सकती है। इसकी पॉसिबल इमरजेंसी क्या होती हैं, जॉब चली जाए, मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, घर को रिपेयर करवाना है, कार खराब हो जाए, लीगल इशू आ जाए, कोई आपको केस मुकदमा कुछ हो जाए, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती हैं। लाइफ इज़ क्या है, अनप्रिडिक्टेबल है लाइफ में कुछ भी हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, लाइफ में जब कुछ भी हो सकता है तो हम जितने प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे तो उतना ही हमें क्या मिलेगा, प्रोटेक्शन मिलेगा, सेफ्टी फील होगी फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियल जर्नी का पहला स्टेप क्या है, सबसे पहला क्या है कि हम गलती क्या कर देते हैं। गलती ये करते हैं कि हम सबसे पहले क्या करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने सोचते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने सोचते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने सोचते हैं, गोल्ड बाई करने का सोचते हैं। हालांकि गोल्ड हमारा अभी एक, इस पर गोल्ड में क्या एक ट्विस्ट है, लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो के। चलिए, अब अगला क्या है, हमारा सही तरीका क्या है। हमारा सही तरीका क्या है, अगर फाइनेंशियल सेफ्टी हमें चाहिए तो उस इमरजेंसी फंड के अंदर क्या करना है हमें, सबसे पहला तरीका इंश्योरेंस। सबसे पहले हमें क्या करना है, इंश्योरेंस करवाना है। मान लीजिए मैं हेड ऑफ द फैमिली हूँ या मेरे पिताजी हैं, तो मेरे माता पिताजी को कोई दिक्कत हो जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, मुझे आ जाती है, मेरे बच्चों को आ जाती है, या मेरी बीवी को आ जाती है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले इमरजेंसी फंड में आपका इंश्योरेंस होना चाहिए। इंश्योरेंस होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आपका जो भी आपका इन्वेस्टमेंट चल रहा होगा वो आपका इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्टेड रहेगा।
है ना। फिर हमारा दूसरा स्टेप क्या आ जाता है, इमरजेंसी फंड। इंश्योरेंस कर लिया हमने, और इंश्योरेंस के लिए आप चाहे आप एक साथ पेमेंट कर दीजिए, चाहे आप ईएमआई सेट करवा लीजिए इंश्योरेंस के लिए। अगला स्टेप है आपका इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड तैयार करना है। उसके बाद में तीसरा स्टेप आता है इन्वेस्टमेंट। अगर हम इस सीक्वेंस में चलेंगे तो हमारे साथ कभी भी बुरा नहीं हो सकता, और होगा भी तो हमारी प्लानिंग के तहत वो सारा कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमारी प्लानिंग सही चल रही है। तो इमरजेंसी फंड के बिना इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू रिस्क। आप इमरजेंसी फंड आपने तैयार नहीं किया है, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आपका जो रिस्क, वो जो इमरजेंसी आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना, वो भी आपका रिस्क में रहेगा, क्योंकि आपकी इधर जॉब चली गई या कोई दिक्कत आ गई, आपका इन्वेस्टमेंट भी रुक जाएगा, ठीक है, और आपका पीस ऑफ माइंड भी डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इमरजेंसी फंड कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए इमरजेंसी फंड? तो एक्सपर्ट ये बोलते हैं कि 6 महीने का हमारे पास खर्च की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि जॉब चली जाती है, कोई दिक्कत हो जाती है, तो हमें 6 महीने के अंदर हमें दूसरी जॉब भी मिल सकती है, या फिर हमारा काम धंधा ठप पड़ गया है तो वो भी रिकवर हो सकता है, 6 महीने के अंदर अपने आ सकता है। लेकिन रियलिटी क्या होती है, इमरजेंसी फंड इज अ पर्सनल चॉइस। इमरजेंसी फंड क्या होता है, पर्सनल चॉइस होती है। अब इसके अंदर क्या होता है, पॉसिबल रेंज। कोई 6 महीने का तैयार रखता है, ये पर्सनल चॉइस है भाई, मेरी हर किसी की अपनी अपनी चॉइस होती है। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे पे इतना फंड होना चाहिए कि मैं 1 साल तक सर्वाइव कर सकूं, कोई भी दिक्कत आ जाती है तो 1 साल तक सर्वाइव कर सकूं। तो ये पर्सनल चॉइस है। कोई 6 महीने का इमरजेंसी फंड रखना चाहता है, कोई 1 साल का, या कोई 18 महीने का रखना चाहता है, तो ये चॉइस आपके ऊपर है। तो आपका रूल क्या कहता है, अमाउंट, कितना अमाउंट आपको प्रिपेयर रखना चाहिए इमरजेंसी फंड के लिए, जो आपको पीस ऑफ माइंड दे। अब इस 1 साल में किसी के लिए 50,000 भी सफिशिएंट है कि उसका 50,000 इमरजेंसी फंड है, तो वो पीस ऑफ माइंड के साथ में 1 साल तक काट सकता है। किसी के लिए 10 लाख भी होते हैं, किसी के लिए 1 करोड़ भी होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको डिसाइड करना है कि वो कितना अमाउंट आपके पास होना चाहिए, जिससे कि आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना हो और आपका इन्वेस्टमेंट है वो भी डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो इमरजेंसी फंड को कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो आपको देखिए फुल लाइफ स्टाइल एक्सपेंस नहीं लेना है। आप सोचें कि भाई आज मेरी जॉब है तो आप लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, ठीक है, लग्जरियस लाइफ जी रहे हैं, लेकिन जब इमरजेंसी आ जाती है तो उस टाइम पे आपको थोड़ी सी अपनी लग्जरियस लाइफ के अंदर कटौती करनी पड़ेगी। जो आपके मेन खर्चे होते हैं, मुख्य खर्चे होते हैं, आपको उसी के अंदर इमरजेंसी फंड को कैलकुलेट करना चाहिए। जैसे मान लेते हैं ओनली बेसिक सर्वाइवल एक्सपेंस आपको लेना चाहिए सर्वाइव करने के लिए, ठीक है। एग्जाम्पल, आपकी मान लीजिए मंथली एक्सपेंस आपके 30,000 रुपये के हैं, मंथली खर्चे आपके कितने हैं, 30,000 रुपये के हैं। लेकिन आप इमरजेंसी में क्या करना पड़ेगा, आपको शॉपिंग बंद करनी पड़ेगी, या बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं तो कम करनी पड़ेगी, आपको ट्रिप बंद करनी पड़ेगी, लग्जरी बंद करनी पड़ेगी। भाई इमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आप पे कोई संकट आ गया है और उस संकट में आपकी सैलरी आपकी बंद हो गई है, तो क्या आप ज़्यादा खर्च करेंगे, उल्टा सीधा खर्च करेंगे, नहीं करेंगे ना। तो आपको ये क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा, या इस पर लगाम लगानी पड़ेगी, ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। बेसिक नीड आपकी कितनी है, 15 से 20,000 की है, आपका खर्चा 30,000 का था महीने का, लेकिन जब संकट आ जाता है तो आपको अपनी बेसिक नीड को कम करना पड़ेगा, तो वो आपका 15 से 20,000 के अंदर क्या कर सकता है, काम चल सकता है। तो इमरजेंसी फंड क्या निकालेंगे, बेसिक एक्सपेंसेस मल्टीप्लाइड बाई मंथ। आपको जितने महीने का, जैसे कि आप यहाँ पे आ गया 20,000 रुपये, 20K मल्टीप्लाइड बाई मंथ, यानी कि मुझे 6 महीने का निकालना है इमरजेंसी फंड, तो क्या करूँगा, 6 दूनी 12, यानी 1.2 लाख रुपीज़ मेरा क्या हो गया इमरजेंसी फंड। यानी 6 महीने में मुझे सर्वाइव करने के लिए मेरे पास 1,20,000 रुपये होने चाहिए। तो इस प्रकार से आप इंडिविजुअली आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आप क्या कर सकते हैं, अपना इमरजेंसी फंड की वैल्यू निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं कि आपको कितने की आवश्यकता आपको पड़ेगी। अब इमरजेंसी जो होती है मेडिकल इमरजेंसी, ये इसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी की होती है, जैसे कि हॉस्पिटल बिल होते हैं। रियलिटी में क्या होता है कि इंडिया में बहुत कम लोग हेल्थ इंश्योरेंस रखते हैं। इंडिया के अंदर हालांकि जीएसटी अब इसके ऊपर काफ़ी कम हो गया है, फिर भी लोग क्या कर रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस रखते नहीं है। यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, उस पर क्लिक करके अपनी क्वेरीज को आप प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस हर किसी का होना चाहिए। तो कॉर्पोरेट जो इंश्योरेंस होता है ना, वैसे लोगों का वो ज़्यादा रिलायबल नहीं होता है, तो इसलिए आपको पर्सनल अपना हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसलिए आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब इमरजेंसी फंड का पार्ट क्या है, यानी कि इमरजेंसी फंड के अंदर आपके पास इंश्योरेंस प्लस इमरजेंसी फंड, ये दोनों आपके बास्केट के अंदर होने चाहिए। इंश्योरेंस यानी कि कोई भी दिक्कत होती है, आपके पास इंश्योरेंस है, देन इमरजेंसी फंड सर्वाइव करने के लिए, बेसिक नीड के साथ में सर्वाइव करने के लिए आपके पास इमरजेंसी फंड होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड कैसे बनाना शुरू करें, इमरजेंसी फंड हम बनाएं कैसे, शुरुआत कैसे करें, तो आपको फर्स्ट और सेकंड सैलरी से आपको स्टार्टिंग कर देनी चाहिए। जैसे आपकी नौकरी लगती है, पहली तनख्वाह मिले या दूसरी मिले, पहली से या दूसरी से आपको इमरजेंसी फंड की तैयारी कर देनी है। सपोज दैट सिंपल फॉर्मूला क्या करता है कि मान लीजिए इनकम का 20% सेव कर लीजिए। आपकी सैलरी मान लीजिए 1 लाख रुपये है, तो 20,000 रुपये निकाल दीजिए हर महीना,
20,000 रुपये निकाल दीजिए, तो आपकी सैलरी मान लीजिए 30,000 रुपये है, तो इमरजेंसी सेविंग आपको क्या करना है, 5,000 रुपये मंथली निकाल लीजिए। ठीक है जी, 30,000 की सैलरी था, 5,000 रुपये हर महीना निकालेंगे। मान लीजिए आपको 6 महीने की तैयारी करनी है इमरजेंसी फंड के लिए, और 6×18 1.8 लाख की आवश्यकता है आपको, तो उसी हिसाब से क्या करेंगे आप 20% या जो भी आपका सूटेबल है आप उतना पैसा हर महीने निकालते रहिए। और जब हर महीने निकालते हैं तो बेस्ट मेथड क्या है, बेस्ट मेथड मैंने आपके इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था कि हमारे पास 2 अकाउंट होने चाहिए, एक वो जिसके अंदर सैलरी आ रही है, एक वो जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं अकाउंट के अंदर, है ना। तो आप क्या करें, जिसमें सैलरी आ रही है तुरंत उस सैलरी में से आप ऑटो ट्रांसफ़र लगा दीजिए कि जैसे इसके अंदर मेरी सैलरी आएगी उसका 10% या 20% मेरा पैसा यहाँ से इन्वेस्टमेंट वाले अकाउंट में चला जाए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, आपका इमरजेंसी फंड करने के लिए आपका पैसा इकट्ठा होता रहेगा उस अकाउंट के अंदर। अब इमरजेंसी फंड कहाँ रखना चाहिए, सारे सॉल्यूशन आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आपको उस इमरजेंसी फंड को कहाँ पे रखना है, मैंने भी बताया ना कि दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए, या आप उस अकाउंट से आप ये वाला काम करिए। ठीक है ना, क्या हमें ऐसी जगह पे पैसा रखना है, 3 कंडीशन होनी चाहिए। जहाँ हमें इमरजेंसी फंड रखना है वहाँ पे 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली, पैसा स्टेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा आपने कहीं रख दिया और पैसे में घाटा पड़ गया, लॉस हो गया, नहीं, पैसा स्टेबल होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी, तुरंत मिलना चाहिए। इमरजेंसी फंड का मतलब क्या होता है कि कोई संकट आ गया तो मेरे पास पैसा तुरंत होना चाहिए। ये थोड़ी कि मैं आज मैं रिक्वेस्ट दी है तो 3-4 दिन बाद पैसा आएगा मेरे पास, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन्फ्लेशन बीट होना चाहिए। इन्फ्लेशन यानी महंगाई दर है उसको बीट करते हुए उसके अंदर रिटर्न मिलना चाहिए, या कम से कम इन्फ्लेशन तो बीट हो जाए कम से कम। जैसे कि एफडी है तो एफडी में आपको 6.5% का रिटर्न मिल रहा है और हमारा इन्फ्लेशन चल रहा है मान लीजिए 5% का, तो इन्फ्लेशन भी बीट हो रहा है और 1.5% का हमें इंटरेस्ट भी मिल रहा है ना। हालांकि एफडी के अंदर रखना नहीं रखना अभी हम बताएंगे। अब क्या है, ये 3 कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। अगला है, इसलिए इक्विटी स्टॉक सूटेबल नहीं होते हैं। अगर आप सोचें कि इमरजेंसी फंड को मैं शेयर मार्केट के अंदर लगा दूं, स्टॉक के अंदर लगा दूं, तो सूटेबल नहीं होते हैं, क्योंकि मान लीजिए मार्केट कंडीशन डाउन चल रही होंगी तो आपका वो पैसा रिस्क में चल रहा होगा, घाटे में चल रहा होगा, और आप उस पैसे को निकाल नहीं पाएंगे, निकालेंगे तो आपको लॉस हो जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पर पैसा इक्विटी और स्टॉक के अंदर इमरजेंसी फंड को नहीं रखना है, पहली कंडीशन। ठीक है, अब बेस्ट ऑप्शन क्या है हमारे लिए, तो हमारे पास बेस्ट अवेलेबल ऑप्शन क्या है कि आपका जो इमरजेंसी फंड होता है, या तो उसको आप सेविंग अकाउंट के अंदर रखिए। सेविंग अकाउंट, ऑनलाइन बैंकिंग होगी, यूपीआई होगा, अब तुरंत चुटकियों में आपका पैसा आपके पास होगा। ठीक है, लेकिन सेविंग अकाउंट में इमरजेंसी फंड को रखना मतलब कि आपके हाथ क्या करते हैं, जब यूपीआई होती है ना तो उस इमरजेंसी फंड को आप खर्च कर देंगे। तो इसलिए सेविंग अकाउंट रख सकते हो, पर मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। आप ऑनलाइन एफडी खोल सकते हैं, या फिर आरडी यानी रिकरिंग डिपॉजिट, जो आप ऑटोमेटिकली जो पैसा काट रहे थे इमरजेंसी फंड के लिए, वो आप आरडी के लिए भी कर सकते हो कि भाई आरडी शुरू कर देता हूँ मैं एक, तो यहाँ पे 5 या 10,000 रुपये हर महीना इमरजेंसी फंड मेरा तैयार हो जाएगा। तो आपके पास एक एफडी भी है, एक आरडी है। ऑनलाइन करना है, ऐसा नहीं है कि फिजिकली बैंक जाओगे, फिर वहाँ पर आप एफडी खुलवाओगे, फिर आपको पैसा चाहिए, फिर पैसे तुड़वाओगे, फिर आपका 1-2 दिन लग जाएंगे पैसा आने में। ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन में आपका तुरंत एफडी हो जाती है और तुरंत ही एफडी टूट भी जाती है। ऐसे ही आरडी भी तुरंत हो जाती है और आरडी टूट भी जाती है। ठीक है, डेट म्यूचुअल फंड्स, आप डेट म्यूचुअल फंड के अंदर इमरजेंसी फंड को रख सकते हो। अगर डेट फंड में आपने पैसा रख दिया, आज आप सेल करोगे तो अगले दिन आपके पास पैसा आपके अकाउंट के अंदर आ जाएगा। डेट के अंदर इन्फ्लेशन भी बीट होती है, साथ में आपका पैसा भी सेफ रहता है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे रख सकते हो। बेस्ट स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं तो वो क्या है, कॉम्बिनेशन अप्रोच, यानी कि आप कंबाइंड चीज़ें भी रख सकते हो। जैसे कि आपने कुछ इमरजेंसी फंड यहाँ पे रख दिया, कुछ यहाँ पे रख दिया, कुछ यहाँ पे रख दिया, तो ये कॉम्बिनेशन वाली अप्रोच भी आप इसको कर सकते हो। आइडियल एलोकेशन स्ट्रेटेजी की बात कर लेते हैं तो देखिए आइडियल क्या है, यानी कि इमरजेंसी फंड को आपको कहाँ पे आइडियली आपको रख सकते हैं। 50 to 60% जो भी आपका इमरजेंसी फंड है उसका 50 to 60% पैसा आप सेविंग अकाउंट विद ऑटो स्वीप एफडी में रख सकते हो। अकाउंट में आया एफडी कर दो, अकाउंट में आया आरडी कर दो, ऑटोमेटिक। ठीक है, 30 से 35% पैसा आप लिक्विड या आर्बिट्रेज फंड के अंदर रख सकते हो। इन्फ्लेशन भी बीट हो रही है, यहाँ पे भी इन्फ्लेशन बीट हो रही है, यहाँ पे भी हो रही है, और आपका पैसा यहाँ पे सेफ भी है। 10% पैसा आपको क्या करना है, गोल्ड कॉइन प्लस कैश रखना है। जो मैंने स्टार्टिंग बोला था गोल्ड के बारे में बाद में बताऊंगा आपको। तो आपको गोल्ड में कॉइन रखने हैं, ऐसा नहीं कि आपने गोल्ड में ज्वेलरी रखी हुई है। ज्वेलरी को जब बेचने जाते हैं ना तो उस पर तरह तरह के कटौती लग जाती है, तो हमें बहुत घाटा मिलता है। तो आप गोल्ड के कॉइन रख सकते हो एज ए इमरजेंसी फॉर्म में। तो गोल्ड पे आपका प्राइस भी बढ़ रहा है और कभी भी दिक्कत आ जाती है तो आप उस पैसे को क्या कर सकते हो, तुरंत आप उसको रिडीम भी करा सकते हो गोल्ड को, और या फिर कैश रख सकते हो 10%। तो 10% आपका क्या हो गया, कैश हो गया, गोल्ड हो गया। रीजन इसलिए है क्योंकि इसके अंदर लिक्विडिटी है, कभी भी चाहेंगे बेच सकते हैं, सेफ्टी भी है,
पैसा आपका कम नहीं होगा, बढ़ रहा है। डाइवर्सिफिकेशन, ऐसा करने से आपका पैसा अलग अलग जगह पे लगा हुआ है, यानी जो आपका इमरजेंसी फंड है किसी एक ही एसेट में ना लग करके अलग अलग एसेट में लगा हुआ है। इससे आपको सेफ्टी भी आती है, ग्रोथ भी आती है और आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है। अगला जो पॉइंट है, कैश और गोल्ड क्यों रखना चाहिए। इसका रेयर सिनेरियो इसलिए होता है क्योंकि आपका साइबर अटैक नहीं हो सकता। घर में कैश रखी है, साइबर अटैक कोई नहीं कर सकता, ना ही कोई गोल्ड को चुरा सकता। हाँ, फिजिकल चोर घर पे आएंगे तो चुरा सकते हैं, तो साइबर अटैक नहीं हो सकता इस पर। बैंकिंग सिस्टम डाउन है। सपोज दैट आपने पैसा बैंक में आरडी कर दी थी, एफडी कर दी थी, लेकिन एनी हाउ कोई दिक्कत आ गई, आपकी केवाईसी इनकम्प्लीट है, कोई बात है, और इमरजेंसी आप पैसा निकालना चाहते हैं, नहीं निकाल पा रहे हैं, सैटरडे संडे और बढ़ गया, नहीं निकाल पा रहे, फंस गए ना, तो इसलिए कैश रखना भी और गोल्ड रखना भी बहुत जरूरी होता है। एटीएम फेल हो गया, आप कहीं गए थे, एटीएम फेल हो गया, ठीक है, आपने गैस और गोल्ड रखा है तो इसलिए यूजफुल भी रहता है, तो 10% आपका कैश और गोल्ड कॉइन भी आपके होने चाहिए। लिक्विड फंड अच्छे क्यों होते हैं। लिक्विड फंड इसलिए होते हैं क्योंकि इसके एडवांटेज की बात कर लेते हैं, लो वॉलेटिलिटी, यानी कि इसके अंदर उतार चढ़ाव कम होते हैं, आपको इस पर स्टेबल रिटर्न मिलते हैं। बेटर देन सेविंग अकाउंट, सेविंग अकाउंट होते हैं ना, उससे आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। लिक्विड फंड के अंदर अराउंड 6 से 7% आपको रिटर्न मिल जाते हैं यहाँ पर, और आपका रिडेम्पशन आज सेल किया है, कल आपके पास अकाउंट में पैसा आ जाएगा, ठीक है, रिडेम्पशन। क्रेडिट कार्ड इंटरिम सॉल्यूशन हो सकता है, आप क्रेडिट कार्ड रख करके भी आप उसको भी एज इमरजेंसी फंड की तरह यूज़ कर सकते हैं। मान लीजिए क्रेडिट कार्ड आपके पास है, उसमें लिमिट भी है आपके पास अच्छी खासी, और कोई दिक्कत आ जाती है तो उससे आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं और आपको उसको कैश भी रिडीम कर सकते हैं, और ऑन टाइम चुका देते हैं तो आपको कोई इंटरेस्ट भी नहीं देनी पड़ेगी, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड एक बार बनाकर भूलना नहीं है। बहुत से लोग क्या करते हैं कि इमरजेंसी फंड बन गया और भूल जाते हैं, नहीं, इमरजेंसी फंड आपके बन जाता है, आपका जो भी इमरजेंसी फंड था 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का, बन जाने के बाद भूलना नहीं है। आपको क्या करना है, इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करना है, हर साल रिव्यू करना है, 1-2 साल में रिव्यू करना है। अब देखिए, आज हमारे पास इमरजेंसी फंड मान लीजिए मुझे 6 महीने के लिए 1 लाख की आवश्यकता है, तो आने वाले समय के अंदर हो सकता है कि 1 लाख से मुझे 2 लाख की आवश्यकता हो इमरजेंसी फंड के लिए, या क्या पता 60,000 की आवश्यकता हो। तो आपको हर 1-2 साल के बाद में क्या करना है, उस इमरजेंसी फंड को रिव्यू करना है, और वो इमरजेंसी फंड आपका एक बार आपने रख दिया, लगा दिया, तो वो लगा रहेगा, ग्रोथ भी करता रहेगा, और आपकी तरह एक तरह से इमरजेंसी फंड के लिए ऑन रेडी भी रहेगा, ठीक है, कभी भी आप निकाल सकते हो उसको यूज करने के लिए। तो लाइफ स्टाइल चेंज इक्वल्स टू फंड अपडेट। जब आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होगी तो आपको फंड को भी क्या करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़ेगा। कौन सा फंड, इमरजेंसी फंड, ठीक है। तो इमरजेंसी फंड अगर यूज हो जाता है तो क्या करना चाहिए। सपोज दैट आपने इमरजेंसी फंड बनाया था और वो खर्च हो गया, यूज आपने कर लिया क्योंकि आपके पास एक इमरजेंसी आ गई थी, या आपका मेडिकल इशू आ गया था, या आपकी जॉब चली गई थी, आपने यूज कर लिया, तो गोल्डन रूल क्या कहता है, फर्स्ट प्रायोरिटी फिर से उसी इमरजेंसी फंड को क्या करना है, रीफिल करना है। इमरजेंसी फंड खत्म हो गया, फिर से उसको इमरजेंसी फंड को फिल करना है अगली तैयारी के लिए, जिससे कि हमारा फाइनेंशियल कोलैप्स ना आए और हम प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करते रहें और कोई भी दिक्कत हमारे को ना आए। फिर आप जब ये चीज़ सारी चीज़ कर लेते हैं, उसके बाद आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे ETF हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, कहीं पे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से जब इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके अंदर काफ़ी पोटेंशियल आपको दिखेगा मिलने के लिए। तो बिगेस्ट फाइनेंशियल मिस्टेक क्या है, लोग क्या करते हैं, पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं, इंश्योरेंस बाद में करते हैं, या फिर 80% लोग इंश्योरेंस ही नहीं करते हैं। तो आज ही इन्वेस्टमेंट कीजिए अपना, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके अपना इंश्योरेंस करवा लीजिए, ठीक है। तो रिजल्ट क्या होता है, 1 हॉस्पिटल बिल, आपने अगर इंश्योरेंस नहीं लिया है तो 1 हॉस्पिटल का बिल आएगा, आपकी सारी फाइनेंशियल बर्बाद हो जाएगी, ठीक है, सारा आपका इन्वेस्टमेंट चला जाएगा। तो फाइनल जो फाइनेंशियल फार्मूला है वो क्या है, वो फाइनेंशियल फार्मूला है प्रोटेक्ट ऑर्डरिंग क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस। तो सबसे पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, वीडियो का सार बता रहा हूँ आपको इसका। देन इमरजेंसी फंड तैयार करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, और जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे उसके बाद में आपकी वेल्थ बनेगी, जिसका आप लाइफ टाइम आप वेल्थ का एंजॉय कर सकते हैं। तो साथियों, दोस्तों, मुझे लगता है कि ये वीडियो लगभग 90 मिनट का हो गया है, 19 मिनट का लगभग हो गया है, लेकिन आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप आज ही हेल्थ इंश्योरेंस लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, और इमरजेंसी फंड बनाना तैयार कर दीजिए, उसके बाद में इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देंगे। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।